हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड, मोस्ट वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लास। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। टुडे सेशन ग्रामर पार्ट, और इस ग्रामर पार्ट में मोस्ट बेनिफिशियल एग्जामिनेशन के वो एमसीक्यूज हैं। तो आज के सेशन में सभी का स्वागत, अभिनंदन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टुडे सेशन फर्स्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको चूज करना है क्या एरर है। सेंटेंस है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस नीदर अमित नॉर राजू आर स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई। इस सेंटेंस में इस क्या एरर पार्ट है आपको चूज करना है। सेंटेंस नीदर नॉर राजू, देखिए जिस सेंटेंस में नीदर नॉर से जुड़ा हो, कनेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल है, इसके स्थान पर इज का प्रयोग होगा। क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। नीदर नार से जुड़ने वाला सेंटेंस, जब दो नाउन या प्रोनाउन नीदर नार से जुड़े तो ऐसे सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट के रूप में हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर चूज करना है कि एरर पार्ट कहां पर है। द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर कीप इन द ड्रॉवर। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, इसका जो सब्जेक्ट है द बॉक्स सब्जेक्ट है, और किसका पेपर का जो बॉक्स है, अर्थात जो बॉक्स है एक ऐसा है सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या होगी? इज का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर जो एरर पार्ट है ए। नेक्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स। अब यहाँ पर देखिए प्रेमा जो है सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, द गर्ल इन माई क्लास, और यहाँ पर जो प्रेमा के अनुसार जो यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये क्या है? प्रोनाउन। सिंगुलर क्या है? प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन का काम कर रहा है कम हु। तब इसके हु के अनुसार यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में क्या करते हैं? वर्ब में एस या एस लगाते हैं। इसलिए राइट्स जो है, राइट के स्थान पर क्या हो जाएगा? राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट ए करेक्ट होगा। तो इसमें जो एरर पार्ट है बी ऑप्शन एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप चूज करिए क्या एरर है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। अब यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वेरी फ्यू, यहाँ पर वेरी फ्यू जो सब्जेक्ट है ये क्या है? इसका काम कर रहा है प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल है। प्लूरल, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो इज के स्थान पर क्या होगा? आर। तो इसमें जो एरर पार्ट है किस जगह एरर है? ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, इन द फॉलोइंग सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर। इसमें कुछ पार्ट जो एरर हैं, और फाइंड आउट द विच पार्ट सेंटेंस, और आपको पता लगाना है, फाइंड आउट करना है सेंटेंस से हैज एन एरर, क्या एरर है, एंड सिलेक्ट और चूज करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, और उस ऑप्शन को आप चूज करना है। इफ एक सेंटेंस द फ्री फ्रॉम एरर, सिलेक्ट नो एरर। यदि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आपको एरर चूज करना है। सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, मॉडर्न मेडिसिन हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्टोरियाज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, द मेजर केसेस ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। अब आपको चूज करना है, एक पार्ट यहां तक है और सेकेंड पार्ट ट्रॉमा तक से यहां तक है, द थर्ड पार्ट यहां तक है, और फोर्थ पार्ट नो एरर। आपको चूज करना है क्या एरर पार्ट है। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन का मतलब होता है ये है प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी प्लूरल होगी। तो हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा, इसलिए जो एरर पार्ट है ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द borrowed मनी इन इंस्टॉलमेंट। देखिए यहाँ पर जो एरर है हेल्पिंग वर्ब का है। थॉमस क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हु हैव ए हु प्रोनाउन से जुड़ा है, तो यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या होगा? हैज होगा। इसलिए जहां पर एरर है पार्ट जो है हु हैव, ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्या इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। क्या आपको चूज करना है कि ग्रामर का क्या एरर है। एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर गिवन ए 2-bedroom फ्लैट एज ए दिवाली बोनस। समझिए सेंटेंस को, एवरी एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी की, कंपनी के सभी एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर गिवन ए 2-bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। अब यहां पर देखिए जो सब्जेक्ट का क्या है, एवरी एम्प्लॉय, अर्थात हर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी का, तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट का काम हो रहा है। एवरी एम्प्लॉय, तो ये क्या कर रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसलिए यहाँ पर वर्ब के स्थान पर क्या होगा? वाज का प्रयोग होगा। किसका? वाज का। तो एरर पार्ट क्या है? डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूट। दीज बिल्डिंग्स विल डेमोलिश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब इस सेंटेंस में आपको चूज करना है कि क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है। तो आप चूज करिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए क्या ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए एग्जाम से पहले ये जो क्यूज है आप जरूर देखिए, इसमें सही नजर से आप के जो रूल हैं मेमोराइज होंगे। तो सेंटेंस क्या है? दीज बिल्डिंग्स विल डेमोलिश बाय द एंड ऑफ दिस। ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट किसका है? ये सब्जेक्ट जो है पैसिव सेंटेंस है। क्या है? पैसिव सेंटेंस है। क्या है? पैसिव सेंटेंस है। और पैसिव सेंटेंस में जो रूल होता है वो रूल क्या होता है? यहाँ पर विल बी क्या होगा? विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं
तो बिल बिल सेंटेंस क्या बनेगा, बिल वी डेमोलिस्ड, डेमोलिस्ड क्या होगा, डेमोलिस्ड होगा। तो इसमें सही सेंटेंस क्या होगा, डी ऑप्शन, विल बी डेमोलिस्ड। तो सही सेंटेंस क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इसमें देखिए आप चेक करिए क्या एरर है। Improve the underlined part of the sentence. Choose no improve as an answer if the sentence is grammatical correct. तो यहाँ पर आपको चूज करना है सेंटेंस, ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है आपको चूज करना है। आप चूज करिए और कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए। देखिए सेंटेंस द मेडिवल नाइट्स वाज न्यू फॉर हिज हॉर्समैनशिप। देखिए ये जो सेंटेंस है, जब बाज किसी भी सेंटेंस में बाज और वर का प्रयोग होता है तो समझ लेना को वो प्रेजेंट टेंस जो है इसका है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का। क्या होगा, जब 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 हेल्पिंग वर्ब बाज अथवा वर का प्रयोग होगा तो एमबी क्या होगी, एमबी प्लस आईएनजी होगी, अन्यथा वो सेंटेंस या तो जब ये सेंटेंस तो किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, यदि वाक्य अथवा सेंटेंस में बाज अथवा वर का प्रयोग होगा तो समझ लेना तो सेंटेंस किसका होगा, तो सेंटेंस किसका होगा, पैसिव का होगा। किसका होगा, पैसिव का होगा। और हमें पैसिव के रूल फॉलो करने होंगे, तब हम क्या करेंगे, पैसिव के जो रूल हैं, पैसिव के रूल फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर क्या है, द मेडिवल नाइट्स, यहाँ पर बाज का प्रयोग हुआ है। अगर बाज का प्रयोग होता है तो यहाँ पर मेन वर्ब की आईएनजी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बाज का प्रयोग हुआ है तो समझ लीजिए कि ये सेंटेंस पैसिव का है। और जब हमें पैसिव के ही इसमें रूल या जो नियम है वो फॉलो होने चाहिए, तो इस पैसिव के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर नो के स्थान पर क्या होगा, नोन होगा। इसलिए सेंटेंस जो है डी जो है ऑप्शन सही है। और वाज नोन क्या होगा, सेंटेंस सही होगा वाज नोन। क्या होगा, सही सेंटेंस होगा वाज नोन। क्या होगा, वाज नोन, ये सेंटेंस सही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, improve the underlined part of the sentence, choose no improve is as an answer if the sentence is grammatically correct। अब देखिए चूज करना है इस पैसेज में, इस सेंटेंस में क्या एरर है, जो सेंटेंस है इसमें क्या एरर है आपको चूज करना है। जब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी जब हेल्पिंग वर्ब आती है, देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब इज है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एमबी भी होनी चाहिए थी। क्या, इसके अनुसार, तो इस टेंस के अनुसार एमबी प्लस आईएनजी होना था, लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है।
तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब या अर्थ है, इसका मतलब या हम समझेंगे इसका मतलब, मतलब है कि सेंटेंस, कि सेंटेंस, कि सेंटेंस किसका है, कि सेंटेंस पैसिव है, सेंटेंस पैसिव है। और तब हम जब सेंटेंस समझ लेंगे सेंटेंस पैसिव है, तब हम रूल पैसिव के फॉलो करेंगे। तब जो है, सब रूल जो है क्या होंगे, पैसिव के फॉलो करेंगे, पैसिव। तब हम पैसिव के अनुसार इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। मेरी ये बात समझ में आ रही होगी कि देखिए, जब हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो प्रेजेंट कंटिन्यू के अनुसार वर्ब होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, तो उसके अनुसार हम ये देखेंगे कि वर्ब जो सेंटेंस है पैसिव का है, तब हम पैसिव के नियम इसमें फॉलो करेंगे। अब पैसिव का नियम क्या है, देखिए इज दिया है, तो इज के अनुसार यहाँ पर वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, वर्ब थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए थी, या हम कहें कि वर्ब की जो है आईएनजी में होना चाहिए थी, क्या आईएनजी में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ईच पैसेंजर इज अलाइंग। आप चूज करिए इसका क्या राइट आंसर होगा, क्या सही आंसर होगा। क्या सही आंसर होगा, देखिए जब इस सेंटेंस में हमने आपको बताया कंटिन्यूअस हुआ था, लेकिन क्या है इसमें इज अलाउड दिया, तो इसके मतलब सेंटेंस पैसिव है, तो इज अलाउड यहाँ पर क्या होगा, इज अलाउड। तो सेंटेंस बी जो है क्या है, बी करेक्ट है। क्या है करेक्ट सेंटेंस, क्या है, इज अलाउड। इसमें जो पार्ट जो करेक्ट है क्या है, इज, इज अलाउड। नेक्स्ट सेंटेंस, select the most appropriate option, substitute the underlined segment given sentence. If there is no need, substitute it, select no। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस दिया है, I am decide to buy a globe for you birthday। अब यहाँ पर देखिए I के साथ am है, क्या है, I के साथ am दिया है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, जो कि गलत है। क्या है, I के साथ एम होना चाहिए थे, तो यहाँ पर जो वर्ब है एमबी में आईएनजी होनी चाहिए थी, एमबी प्लस आईएनजी होनी चाहिए थी, तो हमारा सेंटेंस बनता किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लेकिन यहाँ पर वर्ब की है क्या, थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो समझ लीजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होने की वजह से ये सेंटेंस किसका होगा, पैसिव का होगा। तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब के एम के स्थान पर क्या लगाएंगे, एम के स्थान पर हैव कराएंगे, क्या करेंगे, हैव करेंगे। तो इसलिए जो सही सेंटेंस क्या होगा, हैव डिसाइडेड, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइनेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ there is no need, substitute it, select no, substitute। सेंटेंस क्या है, many of the food required for the moving migrant workers is arranged by the state government। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सही सेंटेंस क्या बनेगा, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि many of, many का प्रयोग, many का हम प्रयोग कब करते हैं, many का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल नाउन, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में हम करते हैं, काउंटेबल नाउन में, इसमें काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल नाउन में करते हैं। और ये फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। फूड कैसा है, फूड है अनकाउंटेबल नाउन। फूड क्या है, फूड जो है
अनकाउंटेबल नाउन है। फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल की वजह से क्या होगा? मोस्ट ऑफ द फूड। करेक्ट ऑप्शन बनेगा मोस्ट ऑफ द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डॉट डॉट द डूअर। ये सेंटेंस जो है किसका है? प्रीपोजिशन का है। अब आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है कि करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल द डूअर। द डूअर जब कहीं स्थान का बोध होता है, देखिए जब स्थान अथवा समय हमें महसूस फीलिंग हो कि स्थान के बारे में बात हो रही है अथवा टाइम की बात हो रही है, तब प्रीपोजिशन क्या होगी? तब प्रीपोजिशन हम किसका प्रयोग करेंगे? ऐड का प्रयोग करते हैं। किसका? ऐड का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें जो है ऐड का प्रयोग होगा। राइट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, select the most appropriate option to fill in the blanks. Many people likes playing cricket but opinion it is too तो इसमें क्या सही? many people like playing cricket but। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर ओपिनियन जब परामर्श अथवा सलाह दी जाए, परामर्श जब सलाह या परामर्श का बोध, परामर्श जहां पर सलाह या परामर्श का फीलिंग हो या सेंस लगे, सलाह या परामर्श का सेंस हो, उस स्थान पर उससे पहले हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। किसका? इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इन का प्रयोग हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो किसका प्रयोग होगा? देखिए यहाँ पर you really need that some guidance in chemistry। यहाँ पर नीड के बाद अक्सर टू का प्रयोग करते हैं। नीड के बाद हमेशा नीड के बाद टू का प्रयोग होता है। किसका? टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नीड के बाद टू का प्रयोग होता है। तो और एमबी की फर्स्ट फॉर्म, टू का प्रयोग करते हैं और एमबी की फर्स्ट फॉर्म, नीड के बाद टू का प्रयोग करते हैं और एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? टू टेक यहाँ पर जो सही भरा जाएगा वो टू टेक भरा जाएगा। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब इसमें सही करेक्ट प्रीपोजिशन आपको चूज करना है कि सही प्रीपोजिशन क्या होगी। द फैन वाज डायरेक्टली माई हेड। देखिए जब अपने से ऊपर कोई स्थिर वस्तु का ज्ञान संबोधन हो, जब अपने से ऊपर कोई स्थायी वस्तु का या की बात की जाए तो वहां पर प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन एवं का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका? ओवर का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर प्रीपोजिशन क्या होगी? ओवर। तो यहाँ पर देखिए द फैन विच डायरेक्टली माई हेड, मेरे सर के ऊपर सीधे जो है
फैन है, ये पंखा लगा हुआ है, तो अर्थात वो पंखा जो है क्या है, स्थायी रूप से है और भी मेरे सिर के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर जो सही प्रोपोजिशन होगी वो क्या होगी, ओवर। क्या होगी, ओवर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट सेंटेंस, select the most appropriate option to fill in the blank and make grammatical correct sentence। आनंद कुमार इज, ये देखिए ये आर्टिकल जो सेंटेंस है, आर्टिकल का एरर है, आपको चूज करना सही आर्टिकल क्या भरी जाएगी इसमें। देखिए यहाँ पर आनंद कुमार इज डॉट डॉट यूनिक टीचर। आनंद कुमार कैसे हैं, यूनिक टीचर हैं। नो आर्टिकल, एन आर्टिकल, द आर्टिकल, ए आर्टिकल। देखिए आर्टिकल में एक क्या विशेषता है, मुख्य रूप से एक जो सामान्य विशेषता समझने वाली बात है कि जब आर्टिकल किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन से पहले जब वो ध्वनि किसकी, यदि कंसोनेंट ध्वनि है, यदि यदि कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन है, तब हम वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। किसका, ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और यदि वॉवेल साउंड है, यदि वॉवेल साउंड है तो वॉवेल, ये तो सभी लोग जानते हैं, यदि वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। किसका, एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 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 ये नाउन है, क्या ये यूनिक नाउन है, ये यहाँ पर स्टार्ट तो हुआ है वॉवेल साउंड, वॉवेल वर्ड से, स्टार्टिंग वॉवेल वर्ड से, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो यू से स्टार्ट होता है। किससे, यूनिक, यूनिक यू से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर इसलिए ए का प्रयोग होगा, आर्टिकल ए का। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। एज सेंटेंस, a sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option, choose the correct alternative form। देखिए सेंटेंस क्या है, forms are increasingly turning to automation for data reason। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल है। अब इसकी वजह, इसके कारण तो क्या आएगा, इसमें मैनी का प्रयोग होगा। किसका, मैनी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, a sentence has been given with a blank to be filled with a appropriate option, choose the correct alternative। सेंटेंस क्या है, the school was dot dot then a meal from there। अब इसमें क्या सही आंसर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है, देन का प्रयोग हुआ है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री। कैसी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस जब कंपैरेटिव यहाँ देन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर मोर का प्रयोग होगा। किसका, मोर का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इफ यू हैड कंसल्ट मी आई वुड हैव। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पर वुड हैव का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, अर्थात ए का प्रयोग होगा, एडवाइज्ड। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स आई डॉट डॉट योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट्स ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। देखिए जब कोई भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाउज यदि प्रेजेंट टेंस में है तो उसका प्रिंसिपल क्लाउज किस में होगा, फ्यूचर टेंस में। समझिए, देखिए जब सबऑर्डिनेट क्लाउज किसका है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रिंसिपल क्लाउज किसका होगा, फ्यूचर टेंस। तो जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा, प्रिंसिपल क्लाउज किसका होगा, क्लाउज
किसका होगा? फ्यूचर टेंस। इसमें होगा फ्यूचर टेंस में होगा फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस क्या होगा? विल डू। क्या होगा? विल डू का प्रयोग होगा, विल डू का। समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, इफ यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस, यदि कंडीशनल सेंटेंस यदि वो किससे शुरू हो? सबऑर्डिनेट क्लाउज उसका किसका हो? सबऑर्डिनेट क्लाउज यदि प्रेजेंट टेंस में है तो उसका प्रिंसिपल क्लाउज किसमें होगा? फ्यूचर टेंस में होगा। आंसर है सही, करेक्ट हो बी, विल डू। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें आपको चूज करना है साइनोनियम। साइनोनियम इसमें चूज करना है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का आपको चूज करना है क्या? साइनोनियम। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है भ्रम। क्या होगा? भ्रम। भ्रम क्या होगा? भ्रम या भ्रमित करना, उलझन होना इत्यादि के सेंस में हम डिस्ट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको चूज करना है सिनोनियम। क्या इसका सही सिनोनियम बनेगा? डिवेस्ट मींस क्या होता है? भ्रष्ट, भ्रष्टाचार। क्या होगा? भ्रष्ट या भ्रष्टाचार। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट वर्ड आता है सिनोनियम के लिए। सिनोनियम आपको चूज करना है डिफिशिएंट। आप चूज करिए क्या इसका राइट आंसर बनेगा? डिफिशिएंट मींस होता है कम या कमी, कम कमी आदि के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही सिनोनियम आपको चूज करना क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड आता है डिवियस। डेवियस, इस वर्ड का आपको एंटोनियम चूज करना है, एंटोनियम। इसका सही वर्ड क्या होगा? देखिए जो डेवियस वर्ड होता है घुमावदार। क्या इसे हम किसके संदर्भ में करते हैं? घुमावदार। क्या? घुमावदार, घुमावदार या टेढ़ा। क्या कहेंगे? टेढ़ा मेढ़ा, झुका हुआ। तो इसका उल्टा सही वर्ड क्या होगा? स्ट्रेट, सीधा। क्या होगा? सीधा। क्या होगा? सीधा। नेक्स्ट वर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनियम। एंटोनियम चूज करना है किसका? डिसएबल्ड। डिसएबल्ड का आपको चूज करना है एंटोनियम क्या होगा? तो डिसएबल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। क्या? बिखरा, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। तो बिखरा हुआ, तितिर बितर। डिसएबल्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, तितिर बितर। तो इसका सही एंटोनियम क्या होगा? आर्डर, क्रम में, क्रमबद्ध। क्या होगा? क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। इसका सही सेंटेंस, सही आंसर बनेगा क्रमबद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आर्डर। आर्डर में होना, क्रमबद्ध होना। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग। अर्थात ये इडियम का आपको चूज करना है बिग वर्क्स। बिग वर्क्स का सही इंपॉर्टेंट, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स है। आप इसे देखिए और टिक करिए। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बिग वर्क्स का मतलब होता है धन का, धनिक, धन अधिक होना, धन की अधिकता, धन की अधिकता, अधिकता के सेंस में। तो इसका राइट आंसर होगा ए लॉट ऑफ मनी। ए लॉट ऑफ मनी का मतलब है धन की अधिकता। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट idioms, select the most appropriate meaning of the given idioms. So back on the one feet, back on one feet इसका सही जो idioms है इन ऑप्शन में करेक्ट क्या होगा? back on one feet का मतलब होता है कि पुनः अपने पैरों पर खड़े हो जाना, अपने पैरों पर खड़े होना। पुनः हम कहेंगे पुनः अपने पैरों पर, अपने पैरों पर खड़ा होना। खड़ा होना अथवा खड़ा होना का मतलब है सफल होना, सफल हो जाना। पुनः दोबारा किसी भी एग्जाम में, परीक्षा में असफल होने के बाद वह पुनः अपने प्रयास से सफल हुआ
तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, वेल अच्छा होना अथवा सक्सेसफुल अगेन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट वी हार्ड अप। आपको जो इडियम्स है वी हार्ड अप, इसका सही क्या होगा अर्थ, इसका सही इन 4 ऑप्शन में करेक्ट मीनिंग क्या है। देखिए वी हार्ड अप का मतलब होता है आर्थिक तंगी। क्या होगा, पैसे की कमी, हम कहें पैसे की कमी, पैसे की कमी, या हम कहें आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी क्या कहेंगे, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के सेंस में या पैसे की कमी के सेंस में वी हार्ड अप। तो इसका राइट आंसर बनेगा हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत धन की कम मात्रा होना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट सेंटेंस या लास्ट इडियम्स, तो सेंटेंस वो इडियम्स क्या है, इडियम है कि ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है शेरी बखारना। शेरी बखारना अथवा अपने आप स्वयं बड़ाई करना, अपने आप स्वयं बड़ाई करना, अपने आप ही अपनी जो है ऊंची ऊंची हाँकना। तो इसके सेंस में हम क्या कहेंगे, बोस्ट अबाउट वन ऑन क्वालिटी, या अपने आप शेखी बगाना अथवा अपनी आप स्वयं बड़ाई करना। तो इसके सेंस में हम ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोस्ट अबाउट वंस ऑन क्वालिटीज। तो आज का सेशन का लास्ट सेंटेंस या वर्ड था, इडियम था। तो स्वागत करते हैं अगले सेशन में आपका, कि आपके लिए नेक्स्ट सेशन में प्रस्तुत करेंगे जो है बेस्ट से बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्विज ग्रामर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको क्विज अच्छा लगा हो तो हमारे लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।